बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी। ये एक कविता है जिसमें हम पढ़ेंगे एक छोटी सी नदी के बारे में। इस पाठ के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। कवि क्या कहते हैं कि ये जो हमारी नदी है वह छोटी है और इसकी जो धार है वह टेढ़ी मेढ़ी है। अर्थात नदी जो है वह सीधा सीधा नहीं बहती, वह टेढ़ी मेढ़ी होकर के बहती है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। गर्मियों में क्या होता है, पानी कम हो जाता है, इसलिए पानी घुटना पर हो जाता है, तो घुटने भर पानी में हम नदी को पार कर जाते हैं। पार जाते डोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पार जाते डोर डंगर मतलब क्या है, जब नदी में पानी कम हो जाता है तो लोग नदी के आर पार जाने लगते हैं और उसमें रास्ता बन जाता है और फिर जो बैलगाड़ी होता है वह भी चलने लगता है। नदी के दोनों किनारे ऊंचे हैं किनारे इसके। नदी के दोनों किनारे जो हैं वह ऊंचे ऊंचे हैं और पाट इसका ढालू। पाट क्या है, नदी में क्या है, बालू रहता है जिसकी वजह से वह ढालू हो जाता है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांच फूले एक पार उजले जैसे घाम। कवि आगे क्या कहते हैं कि नदी के पेट में अर्थात नदी के अंदर में क्या होता है, बालू ही बालू रहते हैं, इसलिए उसमें कीचड़ का कोई नामो निशान नहीं रहता। कांच फूले एक पार, नदी के एक किनारे में कांच का जो फूल है वह बहुत सारा खिला हुआ है, फूला है, और दूसरे तरफ क्या है, जो धूप है वह उजला हुआ है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। दिन भर जो है मैना पक्षी किचपिच करती रहती है, अर्थात पानी में खेलती रहती है, और कभी नदी के इस पार जाती है तो कभी उस पार जाती है, कभी इस डाल पर रहती है तो कभी दूसरे डाल पर चली जाती है। और जब रात होता है तो रात में जो सियार होता है वह हुआ हुआ करके चिल्लाते रहते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहू छाहू बाम्हन टोला बसा है सघन। कवि क्या कहते हैं कि अमराई दूजे किनारे, दूसरे किनारे में क्या है, अमराई है, और एक तरफ क्या है, ताड़वन है ना, बहुत सारा जंगल जो है वह नदी के किनारे में है। और छाहो छाहू, तो उस नदी के आसपास में क्या है, ब्राह्मण का जो टोला है, मतलब ब्राह्मण का जो बस्ती है वह सघन रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां वो लोग रहते हैं। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा लें, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डालें। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, नदी के पास जा करके उसके किनारे से छलांग लगा करके नदी में नहा रहे हैं, और जो कपड़ा होता है ना, छोटा छोटा गमछा, तो उस गमछे में क्या कर रहे हैं, वो उसको भिगो करके अपने अंग अंग में, शरीर में वो डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निवटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी शाम शाम को नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं, और जो माताओं का आंचल होता है ना, जिसको चुन्नी बोलते हैं, तो उस चुनरी में क्या करते हैं, दोनों किनारे को पकड़ करके छोटी छोटी मछलियों को उस आंचल में वो लोग पकड़ते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर कर छाना, बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। इसमें क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माता के आंचल को लेकर के छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, और जो घर की बहुएं होती हैं, जो माता बहनें होती हैं, वो अपने अपने घर के थालियों को
लोटे को लेकर के नदी को आती हैं और उसमें बालू डाल करके रगड़ रगड़ करके उसको साफ कर देती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती और हमारे जो गंदे कपड़े होते हैं उसको नदी में ले जाकर साफ करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, अपने घर के कामों को पूरा करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। जब जब आषाढ़ का महीना होता है, मतलब क्या है, बरसात होती है, तो जो नदी होती है, छोटी सी नदी, वह पूरा भर जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो नदी है वह मतवाली हो जाती है और बहुत तेज धार में क्या करती है, बहने लगती है और जो नदी रहती है वह पूरी तरह से भर जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। जब नदी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो उसकी जो गति होती है वह तेज हो जाती है और पानी जब तेज बहता है तो उसमें कलकल की आवाज उठती है और पूरा आसपास जो है कलकल की आवाज से भर उठता है। जब नदी में ज्यादा पानी बहता है तो वह क्या होता है, गंदा हो जाता है और उसमें भंवर फिर निकलने लगता है। तो छोटी सी नदी में क्या है, गंदा पानी जो बहता है उसमें बहुत सारी भंवरें हमको देखने को मिल जाती हैं। उसको देखने से कैसा लगता है कि वह बहुत ही चंचल है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। जब नदी में पानी भर जाता है तो जंगल जो है आसपास के वो खुशियां मनाने लगते हैं और आसपास के सभी जगह में उत्साह भर उठता है। ऐसा लगता है कि वो किसी त्योहार को मना रहे हैं। इस प्रकार से पूरी जो प्रकृति है वह झूम उठती है और सब कोई खुशियां मनाने लगते हैं। तो बच्चों, इस कविता को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?